इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स, आपका स्वागत है हमारे एक नए स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। जहां पर इस बार हम एक सेक्टर में फोकस डालेंगे जिसमें गवर्नमेंट ने भी लगातार अपना फोकस बढ़ाया है, लगातार इन्वेस्टमेंट उसमें किया है और आने वाले टाइम में और भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ये सेक्टर कोई नहीं बल्कि रेलवे का सेक्टर है, जहां पर लगातार रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है। आने वाले टाइम में इसमें और भी एक्सपेंशन होगा, नई स्कीम्स आ रहे हैं इसके रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेक्टर में कौन से शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट और प्रॉफिट मिल सके। तो पहला शेयर जो हमारे नज़र में होगा वो होगा आईआरएफसी, जिसने इन्वेस्टर्स का पैसा लास्ट एक साल में 2 गुना 3 गुना नहीं, सीधा 4 से 5 गुना करके दिया है। जिसने देख सकते हैं पास्ट में किस तरह से रैली की है। जब भी ये शेयर में रैली हुआ है, साइडवेज हुआ है, इसी जगह पे वापस टैक्स उठाया गया है एंड देन फिर उसमें रैली होता है। तो इसी के बेसिस पे आप देख सकते हैं रिसेंटली जब इसने एक अपना हाई छुआ है 192 का, उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई, लो लगाया इसने, फिर वहां से रिकवरी हुई, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर इसने एक लो लगाया और इसने अभी इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। ये जो पैटर्न बना है इसे हम फॉलिंग वेज पैटर्न बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। ये एक बुलिश पैटर्न होता है जिसके ब्रेकआउट होने पे, उसके ब्रेकआउट के जस्ट बाद पे ही हम एंट्री करते हैं और हम फॉलिंग वेज का जो हाई होता है उसको हम अपना पहला टारगेट लेके चलते हैं। आईआरएफसी रेलवे में प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने का काम करता है। जिस तरह से गवर्नमेंट लगातार एक्सपेंशन कर रहे हैं रेलवे में, तो इसके हाथ में तो आप समझ लीजिए एडवांटेज ही एडवांटेज है, क्योंकि प्रोजेक्ट अगर कुछ भी मिलेगा तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा लाने का काम आईआरएफसी का है। तो इसी के बेसिस पे मैं तो जरूर कहना चाहूँगा कि आप आईआरएफसी के साथ जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब किस लेवल पे हमें जाना चाहिए। अगर आप आईआरएफसी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपको लॉन्ग टर्म पर्पज से इन्वेस्ट करना है आईआरएफसी में, देन आप ये 150 के ऊपर इसी लेवल में आप एंट्री कर सकते हैं। बट आपको अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर है, आपको सस्ते दाम में चाहिए रहता है, तो आपको ये वेट करना पड़ेगा। अगर इस स्टॉक में इस बार करेक्शन होता है देन आप 140 के आसपास भी इसमें उठा सकते हैं। लेकिन आपको इसको लॉन्ग टर्म पर्पस, और लॉन्ग टर्म पर्पस से मेरा मतलब है मिनिमम 2 से 3 साल आपको यहाँ छोड़ना पड़ेगा पैसा। उसी के बेसिस पे अगर हम टारगेट देखेंगे तो ये जो इसका रिसेंट ऑल टाइम हाई है, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए अगर आप डिफेंसिवली अगर इस पे खेलना चाहते हैं। बट कुछ एनालिस्ट के हिसाब से ये शेयर लगभग 1 साल से 6 महीने के भीतर 220 तक भी जा सकता है, तो आप इसके लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, रेलवे में जिस तरह से प्रोजेक्ट आ रहा है, जो मैं आगे दिखाऊंगा आपको क्या प्रोजेक्ट्स है, क्या प्लान है मोदी गवर्नमेंट का या जो भी आने वाला फ्यूचर गवर्नमेंट होगा, उसके बेसिस पे आप इस पे और भी लंबे टाइम तक बने रह सकते हैं। अगर आपको एक स्टॉप लॉस मैं बताऊंगा तो इस शेयर का स्टॉप लॉस ये रिसेंट लो ही होना चाहिए। 120 रुपीज़ जो है, ये इसने काफ़ी अच्छी तरह से इसको बार बार सपोर्ट दिया है, तो आपको ये 120 का ही स्टॉप लॉस रख के चलना है और इस पे आप बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। अब चलिए देखते हैं हमारा दूसरा कौन सा होगा। दूसरा शेयर और कोई नहीं बल्कि रेलवे का एलएनटी है, जो कि है आरवीएनएल। आरवीएनएल हर सेक्टर में रेलवे को अपना एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर रहा है, कंस्ट्रक्शन से लेके वंदे भारत बनाने से लेके। इसने रिसेंटली जनवरी में एक साउथ अफ्रीकन कंपनी जैक्सन के साथ एक सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए भी जॉइंट वेंचर बनाया था। चलिए उस न्यूज़ को भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मैं कह रहा था, आरवीएनएल देख सकते हैं आप, एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है इसने एक ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को लेके। जैक्सन नाम की एक कंपनी है जो कि एक साउथ अफ्रीकन कंपनी है। इसने ये प्रोजेक्ट लगभग जनवरी में साइन किया था इस कंपनी के साथ। जिस तरह की ये स्टॉक है, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स इसको लगातार मिल रहे हैं, ये शेयर तो डेफिनेटली एक ऐसा स्टॉक है इस सेक्टर में जिसमें आपको जरूर इन्वेस्टमेंट अपना करना चाहिए और आपको अपने पैसे को लगभग 1 से 2 साल मिनिमम आपको उसे वक्त देना चाहिए। इसी के बेसिस पर अगर आप देखें, ये शेयर लगातार 182 माफ करिएगा 280 रुपीज़ में रिजेक्शन ले रहा था, बट रिसेंटली ही इसने ये लेवल को तोड़ा है। अगर ये लेवल इस ये शेयर अगर इस लेवल पे अच्छी तरह से स्टेबल हो जाता है, देन आपको डेफिनेटली इस शेयर में इस पे एंट्री करना चाहिए। बट अगर आपको एक अच्छा प्राइस अगर 250 के लगभग मिल जाता है ये शेयर में, तो आपको इसमें इस लेवल पे क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। उसी के बेसिस पे टारगेट तो हमारा जिस तरह का हमेशा रहता है, एक डिफेंसिव माइंडसेट से अगर आप खेलते हैं तो ये इसका जो ऑल टाइम लास्ट ऑल टाइम हाई जो है 345 रुपीज़ का, डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं। वरना इसने जब अपना एक हाई छुआ था, उसके बाद जब इसने थोड़ा बहुत यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, लगभग ये 63 पॉइंट नीचे था, तो इसी को अगर हम लोग उसके ऑल टाइम हाई से ऐड कर दे तो लगभग 410 का लेवल भी निकल के आ रहा है, जो हमारा सेकंड टारगेट होना चाहिए।
स्टॉप लॉस तो मैं सिंपल यही कहना चाहूँगा, ये शेयर में स्टॉप लॉस आप ये 225 से 200 के भीतर रख सकते हैं। इस लेवल में कहीं भी आप अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम इसका ऑल टाइम हाई 192 रुपीज़ का था, जो इसने लगभग सितंबर में छुआ था। एंड देन उसमें उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुआ और इसके बाद ये अच्छी तरह से इस लेवल पे साइडवेज था। डेफिनेटली आप अपना रिसेंट स्टॉप लॉस इसी को लेके चल सकते हैं। इसी की बेसिस पे चलिए अब कुछ न्यूज़ देखते हैं जिसमें गवर्नमेंट ने किस तरह से इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया है, किस तरह का इस सेक्टर में ग्रोथ हो सकता है आगे जाने वाले टाइम में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लगातार गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को रिकॉग्नाइज कर रही है, लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मोदी 3.0 मेगा प्लान फॉर रेलवेज। तो इस बार अगर मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, देन डेफिनेटली ये अमाउंट जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पे 10 से 12 लाख करोड़ रुपया इस सेक्टर में वो इन्वेस्ट करेंगे। आप समझ सकते हैं 10 से 12 लाख करोड़ रुपया एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ऐसा कोई टाइम फ्रेम तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन डेफिनेटली अगर ये इन्वेस्टमेंट आता है इस सेक्टर में, तो ये जो दो शेयर्स मैंने आपको रिकमेंड किया, साथ ही साथ इसी के साथ मैंने और एक मेरे नज़र में एक और शेयर है जो इस से सेक्टर का आप मान सकते हो एक छुपा रुस्तम शेयर है, जो धीरे 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 करके प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा है और हल्का हल्का प्रॉफिट देने लगा है। बट सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसी स्टॉक को मिलने वाला है इस इन्वेस्टमेंट से। अगर आप जानना चाहते हैं वो स्टॉक कौन सा है और उसके ऊपर एक एनालिसिस वीडियो आप चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स करें, ताकि मैं उसके ऊपर एक नया डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए पोस्ट करूं। 10 से 12 लाख करोड़ का ये जो इन्वेस्टमेंट है, इस पे आप समझ लीजिए ट्रेन आएंगे वंदे भारत जैसे, इसमें अमृत भारत जैसे ट्रेन आएगा, रेलवे स्टेशंस को यहाँ पर इम्प्रूव किया जाएगा, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, केटरिंग में इम्प्रूवमेंट होगा, रहने के लिए इम्प्रूवमेंट होगा। तो मतलब आप समझ लीजिए ये पैसा हर चीज़ में यूज होगा। जिस तरह से रेलवे को आप समझ लीजिए एक एयरपोर्ट वाली फीलिंग दे सके, एक प्रीमियमनेस उसमें ऐड किया जा सके। और इसी के साथ और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगा, ये सब तो चलिए होगा, लेकिन उसको चलने के लिए ट्रैक्स भी तो चाहिए। तो ट्रैक्स को लेके गवर्नमेंट का क्या प्लान है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ में देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बजट 2024 रेलवे टू इन्वेस्ट 7 ट्रिलियन टू ले ट्रैक्स ओवर द नेक्स्ट डिकेड। ये 7 ट्रिलियन रुपीज में है, डॉलर पे मत समझिएगा, क्योंकि कुछ लोग हैं बोलेंगे कि देश के जीडीपी 3.2 ट्रिलियन है और 7 ट्रिलियन रेलवे में कैसे इन्वेस्ट होगा। तो ये रुपीज में है, डॉलर्स में नहीं है। नेक्स्ट आने वाले 10 साल में रेलवे का प्लान यही है कि 7 लाख करोड़ रुपया वो इन्वेस्ट करेंगे ट्रैक्स में सिर्फ। क्योंकि मैंने जैसे कहा, अगर मोदी गवर्नमेंट स्पेंड कर रहे हैं रेलवे को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रैक्स उसमें पहले ट्रैक्स बनेंगे तभी तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चल पाएंगे। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं 12 लाख करोड़ और इधर 7 लाख करोड़, ये लगभग आप समझ लीजिए 21 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट होने वाला है रेलवे में आने वाले 10 साल में। तो आप समझ सकते हैं रेलवे में अभी कितना ग्रोथ है होने वाला है, और इसी के साथ उसमें जो उससे जो रिलेटेड स्टॉक्स है उस पर कितना ज़्यादा ग्रो होने वाला है। तो इस पर डेफिनेटली एक डिमांडिंग सेक्टर है, जिस तरह से एनर्जी एक डिमांडिंग सेक्टर है, ये रेलवे भी अभी डिमांडिंग सेक्टर है। और मेरे हिसाब से इलेक्शन आने से पहले इन स्टॉक्स में एक छोटी सी रैली होगी। एंड इलेक्शन का रिजल्ट अगर फेवर में जाता है मार्केट का, यानी मोदी जी वापस प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो ये देख सकते हैं सिर्फ मनी ही मनी मार्केट में आएगा और आपके पोर्टफोलियो भी सीधा मल्टी बैगर बनने वाले हैं। तो आप डेफिनेटली आईआरएफसी और आरबीएनएल के साथ जा सकते हैं। आरबीएनएल के साथ आप इरकॉन को भी देख सकते हैं, दोनों सेम ही टाइप का ऑलमोस्ट कंपनी है। तो आप इरकॉन में भी अगर चाहेंगे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आरबीएनएल सुपीरियर चॉइस रहना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, एक थर्ड स्टॉक भी है जो इस सेक्टर का छुपा रुस्तम है। अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए है तो वापस कमेंट करें, ताकि मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो ला सकूं। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय।